Assalamu alaikum students, hope you all are fine. Today I am going to deliver lecture on remaining questions of Unit 13, Geometrical Constructions. Exercise 13b, Question 3. Construct the following triangles. Part 1, AB equals to 8 cm, BC equals to 6 cm and CA equals to 4 cm. अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे जो कि ए बी की है, वो कितनी है 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले हमने वो ड्रॉ कर ली। अब हमने देखना है कि ए पॉइंट से कौन सी लाइन ड्रॉ हो सकती है। अगर आप देखें तो ए लाइन से हम बी सी की नहीं ड्रॉ कर सकते, हम सी ए की ड्रॉ करेंगे, यानी कि कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो आप कंपास जो सी है 4 सेंटीमीटर की ओपन करेंगे और एक पॉइंट पे रख के आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे जो 4 सेंटीमीटर की लेंथ की है। सेकेंड आप दूसरी कौन सी है बी सी, यानी कि अब हम बी पे कंपास रखेंगे, कितनी ओपन करेंगे 6 सेंटीमीटर की। 6 सेंटीमीटर की ओपन करके हम जहाँ तक 6 सेंटीमीटर होता है वहाँ तक आर्क एक ड्रॉ कर देंगे। आर्क ड्रॉ करने के बाद अगर आप देखें तो दोनों आर्क्स एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं हमने उस पॉइंट को सी का नेम दे दिया। अब जब ये इंटरसेक्टिंग जहाँ पे हो रही है उस सी पॉइंट को हम ए के साथ भी मैच करेंगे एंड देन बी के साथ भी। हमने जब इनको ड्रॉ कर दिया तो देखें तो हमारे पास एक ट्रायंगल जो सी है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। इस तरह जो दूसरे क्वेश्चंस हैं उसमें भी आप सबसे पहले एक ए बी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद जो पॉइंट्स होंगे ए वाली साइड से आप आर्क ड्रॉ करेंगे, देन बी वाले पॉइंट से आप आर्क ड्रॉ करेंगे और फिर आप एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। अब हमने इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करने हैं। फर्स्ट क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ए बी की लाइन ड्रॉ की थी जो कि 8 सेंटीमीटर की है। देन टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। फिर हमने ए को सेंटर लिया और उससे हमने एक आर्क ड्रा की जो कि 4 सेंटीमीटर की लेंथ की थी। अगेन टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर विच मीट्स द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी। फिर हमने बी पॉइंट लिया और उससे हमने कितने रेडियस की कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की 6 सेंटीमीटर की, उस जो कि मीट कर रही है किस पॉइंट पे जाके सी पॉइंट पे। जॉइन पॉइंट सी विद पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब देखें तो हमने फिर सी पॉइंट को ए के साथ भी मैच किया एंड देन बी के साथ भी। थस ए बी सी इज फॉर्म, जो हमारी ए बी सी ट्राइंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई। क्वेश्चन 3 पार्ट 4, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो लाइंस की बना है और एक एंगल की बना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ए बी पॉइंट ले लेंगे। ए बी की लाइन कितनी है 6 सेंटीमीटर की। हम ए बी की 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद किस पॉइंट पे एंगल बन रहा है बी पे। बी पे हम प्रोटेक्टर की मदद से 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। प्रोटेक्टर पे जहाँ पे 60 डिग्री है वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और उस लाइन को हमने डी का नेम दे दिया। अब उसके बाद क्या है क्वेश्चन में, बी सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। अब आपने पॉइंट बी को ही लेना है क्योंकि आप ए से तो नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ पे सिर्फ बी सी है। तो आप बी पॉइंट को लेंगे और उस कंपास की मदद से 9 सेंटीमीटर तक की एक आर्क ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे 9 सेंटीमीटर बनता है वहाँ पे आप आर्क ड्रॉ कर देंगे और उस पॉइंट को आप सी का नेम दे देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बी सी की लाइन ड्रॉ करनी थी जो कि कितनी है 9 सेंटीमीटर की। अब क्या करेंगे कि जो पॉइंट सी है उसको ए के साथ हम ज्वाइन कर देंगे। तो अगर आप देखें हमारी एक ट्रायंगल जो सी है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। अब इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की जो कि 6 सेंटीमीटर की थी। सेकेंड क्या है, टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। फिर हमने प्रोटेक्टर की मदद से बी पॉइंट पे हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। फिर हमने पॉइंट बी को ही सेंटर लिया और उससे हमने 9 सेंटीमीटर की एक आर्क लगाई विच इंटरसेक्ट बी डी एट पॉइंट सी, जो कि बी डी की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। स्टेप 4, ज्वाइन पॉइंट ए एंड सी। फिर ए पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन किया। थस ट्राइंगल ए बी सी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन गई, ए बी सी की, जो कि एक रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। क्वेश्चन 3 पार्ट 9, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर,
एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड एंगल बी इक्वल्स टू 45 डिग्री। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी जो कि 6 सेंटीमीटर की है। जब हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है तो आप इस क्वेश्चन में प्रोट्रैक्टर की मदद से भी एंगल्स ड्रॉ कर सकते हैं और कंपास की मदद से भी। अगर हम कंपास की मदद से ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले हम ए पॉइंट पे एक रेडियस ड्रॉ करेंगे कंपास की मदद से। उसके बाद जितनी कंपास ओपन करके आपने रेडियस ड्रॉ किया है उतनी ही कंपास ओपन रखनी है आपने और दूसरी छोटी सी आर्क आपने ड्रॉ करनी है। जहाँ तक आर्क ड्रॉ आपने की है वहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो आपका 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ए पॉइंट पे हमारा 60 डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट हो गया। इसी तरह हम बी पॉइंट पे कौन सा बनाना है हमने 45 डिग्री का। तो आप इसी तरह यहाँ पे भी एक रेडियस ड्रॉ करेंगे। रेडियस ड्रॉ करने के बाद आपको पता है एक रेडियस का एंगल 180 डिग्री का होता है और उसका हाफ 90 डिग्री का होता है। अब जो हमारे पास 90 डिग्री बन गया है अब हमने इस पर कंपास रख के उसका यानी कि मिड फाइंड करना है। मिड फाइंड करने के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले भी सिखाया कि हमने किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना होता है। इसी तरह हम यहाँ पे दो आर्क्स ड्रॉ करेंगे जहाँ से रेडियस स्टार्ट हो रहा है और जहाँ तक रेडियस 90 डिग्री का बन रहा है। एक कंपास वहाँ पे रखेंगे, दूसरी 90 डिग्री वाली तक रखेंगे और दो आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे और उसके दरमियान में हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारे पास 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो जाएगा। ये आप सिंपल प्रोट्रैक्टर की मदद से भी कर सकते हैं और कंपास की मदद से करेंगे तो आप इसे ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब अगर आप देखें तो जो ए का एंगल है 60 डिग्री का और बी का एंगल 45 डिग्री का, ये दोनों लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही हैं उस पॉइंट को हमने सी पॉइंट का नेम दे दिया है। तो अब अगर आप देखें तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो चुकी हुई है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन मेंशन करेंगे। सबसे पहले क्या है, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले ए बी की लाइन ड्रॉ की जो कि 6 सेंटीमीटर की थी। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। फिर हमने ए पॉइंट को लिया और उसे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। देन बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। फिर हमने बी पॉइंट से 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। एक्सटेंड द आर्म ऑफ दिस एंगल सो डैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट सी। हमने इन दोनों की आर्म्स को एक्सटेंड किया जो कि दोनों मीट कर रही हैं या इंटरसेक्ट कर रही हैं किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। थस ए बी सी इज़ अ रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इस तरह हमारी जो ए बी सी एक ट्रायंगल है वो कंस्ट्रक्ट हो गई है। इसी तरह आप इस क्वेश्चन के जितने भी रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 4, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एक्विलेटरल ट्रायंगल्स। एक्विलेटरल ट्रायंगल्स वो होती हैं जिनकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि अगर आपको एक साइड 2 सेंटीमीटर गिवन है तो उसकी दूसरी दोनों साइड्स भी 2 सेंटीमीटर्स की ही होंगी। अगर अब आप देखें फर्स्ट पार्ट में क्या है, ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। इट्स मीन कि अगर ए बी की 12 सेंटीमीटर की लाइन है एक लाइन, तो इसकी तीनों की तीनों साइड्स भी 12 सेंटीमीटर की ही होंगी। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे 12 सेंटीमीटर की जो कि हमारा ए बी पॉइंट है। अब हम ए पॉइंट से फिर से हम कंपास ओपन करेंगे 12 सेंटीमीटर की और एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह हम बी पॉइंट पे भी कंपास ओपन करेंगे 12 सेंटीमीटर की और एक और आर्क ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पे आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं उस पॉइंट को हमने सी का नेम दे दिया है और फिर हमने जहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो रही है वहाँ से हमने पॉइंट्स को आपस में मैच कर देना है, यानी कि सी पॉइंट को पहले ए के साथ ज्वाइन करना है एंड देन बी के साथ। तो अब देखें तो हमारी एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई है। तो एक्विलेटरल ट्रायंगल में आपको एक ही साइड गिवन होती है, एक साइड जो गिवन होती है उसी को आप तीनों साइड्स के लिए यूज़ करते हैं और एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं। नाउ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन ए बी इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। टेकिंग ए एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फिर हमने ए पॉइंट से एक आर्क ड्रॉ की जो कि 12 सेंटीमीटर तक की थी। थर्ड, टेकिंग बी एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। फिर हमने बी पॉइंट से एक आर्क ओपन की 12 सेंटीमीटर की विच मीट द प्रीवियस आर्क एट पॉइंट सी, जो कि प्रीवियस आर्क्स के साथ मीट हो रही थी या इंटरसेक्ट हो रही थी किस पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। स्टेप 4, ज्वाइन पॉइंट सी विद पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। फिर हमने सी पॉइंट को ए और बी दोनों के साथ ज्वाइन किया। थस ए बी सी इज़ फॉर्म, यानी कि जो हमारी ए बी सी ट्राइंगल है वो रिकन्स्ट्रक्ट हो गई। क्वेश्चन 4 पार्ट 3,
एल्टीट्यूड सी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, एल्टीट्यूड गिवन है, हमने इसके इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है। अगर हमारे पास एल्टीट्यूड 10 सेंटीमीटर गिवन है तो हम इसे थोड़ी अबव लाइन ड्रा कर लेंगे, जैसे कि हमने 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ली। अब जब हमने लाइन ड्रा कर ली तो हमने उसको ए बी का नेम दे दिया, यानी कि ये लाइन क्या है, ए बी। अब हमने ए बी लाइन के मिड पे एक पॉइंट ले लेना, जैसे कि यहाँ पे सी लिया है। अब हमने सी पे हमने यानी कि कंपास की मदद से रेडियस ड्रा करना है, क्योंकि जो ए बी की लाइन है हमने इसको परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करना है सी पॉइंट से। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, कंपास की मदद से हम एक रेडियस ड्रा करेंगे। रेडियस पे हम 60 डिग्री की दो लाइंस लगा लेंगे। जितनी आपने कंपास रेडियस के लिए ओपन किया उतनी ही कंपास से आपने ये दो आर्क्स ड्रा करनी है। और फिर जहाँ पे दो आर्क्स हैं, एक आर्क पे आपने कंपास रख के एक लाइन ड्रा करनी है, यानी कि आर्क ड्रा करनी है। इसी तरह दूसरी आर्क पे आपने कंपास रख के दूसरी आर्क ड्रा करनी है, और दरमियान से सी पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है। तो इट्स मीन के ए बी की लाइन जो है वो सी ई की लाइन से परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट हुई है। अब जब ये हो गई है तो उसके बाद हमने देखना है ये सी पॉइंट पे ही आपने 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा करनी है। आपने देखना है कि पहले आपने कंपास जोन से 10 सेंटीमीटर की ओपन करनी है और एक आर्क ड्रा कर देनी है आपने। जब आपने आर्क ड्रा की है तो ये हमारी 10 सेंटीमीटर की है, तो अब हमने इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है और उस पर हमने डी पॉइंट दे दिया उसे। ठीक है, अब देखें तो हमारा जो एल्टीट्यूड है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का, और कौन सा है, सी डी। जो लाइन दरमियान में ड्रा होती है वो एल्टीट्यूड की लाइन है जो हमने सी डी की ड्रा की है। अब इसके बाद हमने डी पॉइंट पे कंपास की मदद से एक रेडियस ड्रा करना है। अब हमने जितनी रेडियस के लिए कंपास ओपन की हुई थी उतनी ही कंपास से दो आर्क्स ड्रा कर देनी है दोनों साइड्स पे। ये दोनों आर्क्स जो होती हैं ये 60 डिग्री की होती हैं। अब हमने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट आर्क एक साइड पे ड्रा की हुई है हमने, जैसे कि लेफ़्ट साइड पे है, अब हमने इस पे कंपास रखनी है और दरमियान में जो स्ट्रेट लाइन वाली जगह है वहाँ पे कंपास रखनी है, यानी कि 60 और 90 डिग्री दोनों पे हमने कंपास रखनी है और आर्क्स ड्रा कर देनी है। फिर डी से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है और उस पॉइंट को हमने एफ़ का नेम दे दिया। इसी तरह सेम आपने यही स्टेप जो सा है दूसरी साइड पे भी करना है। दो आर्क्स ड्रा करनी है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर देनी है और उस पॉइंट को हमने जी का नेम दे दिया। तो अब अगर आप देखें, अगर एक 60 डिग्री का एंगल आप उसे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल मिड से बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इट्स मीन के 60 का हाफ कितना होता है, 30 डिग्री का। एक साइड पे भी एंगल 30 डिग्री का बन गया और दूसरी साइड पे भी एंगल 30 डिग्री का बन, और इस तरह हमने एल्टीट्यूड की मदद से अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट की है। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो फर्स्ट क्या है, ड्रा ए बी अप्रॉक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर, यानी कि हमने एक 12 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा की जो कि ए बी थी। मार्क अ पॉइंट सी एट सेंटर ऑफ ए बी, फिर हमने ए बी लाइन पे के मिड में एक पॉइंट लिया जो कि सी है। ड्रा सी ई परपेंडिकुलर टू ए बी, फिर हमने सी ई लाइन ड्रा की जो कि किसके परपेंडिकुलर है, ए बी की, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बना। जब कोई भी लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाती है दूसरी लाइन पे तो वो उसे परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। स्टेप 4 में हमने क्या किया, विद सी एज अ सेंटर ड्रा एन आर्क विद रेडियस 10 सेंटीमीटर सो डैट इट इंटरसेक्ट द परपेंडिकुलर सी ई एट डी, यानी कि इसे परपेंडिकुलर लाइन को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया, डी पॉइंट पे जो हमने 10 सेंटीमीटर के लाइन ड्रा की। उसके बाद स्टेप 5 में हमने क्या किया, at D draw two angles of 30 डिग्री each on either side of CE। हमने फिर यानी कि D पॉइंट से ही उसकी दोनों साइड्स पे 30 डिग्री के एंगल्स ड्रा किए, और वो कौन कौन से हमारे पास एंगल्स बन गए, CDF, और दूसरी क्या बनी, CDG, जो दोनों किसके बराबर हैं, 30 डिग्री के। सो ट्रायंगल DFG इज़ द रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारी ट्रायंगल कौन सी कंस्ट्रक्ट होगी, अगर आप देखें तो एक ही ट्रायंगल इसमें बनी है, वो कौन सी है, DFG, जो कि हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और इसी तरह आप इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे।